हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जो आपकी मदद करेगी कस्टमर को समझने में कि कस्टमर किस टाइप का कस्टमर है। जैसे क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट में बल्लेबाज किस गेंद पे कैसा शॉट लगाना है ये गेंद के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही हमें कस्टमर से कैसी बात करनी है वो हमारे पर्सनालिटी पे नहीं, कस्टमर की कैसी पर्सनालिटी है उस पर निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 6 कैटेगरी है कस्टमर की, जिस 6 कैटेगरी में कस्टमर पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है एम्पैथेटिक कस्टमर की। जी हाँ, एम्पैथेटिक कस्टमर ये 100% में से 5% ही होते हैं। इनको अगर आप 50,000 की चीज़ भी 5,000 में बेचेंगे तब भी ये लेना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे कस्टमर से आपको बचना चाहिए। अगर आप फ्री में भी देंगे तब भी ये चीज़ों को नहीं लेंगे। ये 5% पाए जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर को थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम बोल के आपको आगे निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है जो कस्टमर की होती है, सेल्फ एक्चुअलाइज कस्टमर होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जिन्हें पता रहता है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट चाहिए। आप ऐसे कस्टमर को कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इन्हें पहले से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया इनको क्या लेना है। ऐसा 20 अगर प्रॉस्पेक्ट आपके पास हैं तो एक ऐसे प्रॉस्पेक्ट मिल जाते हैं, और ये हमेशा सेल्स पर्सन के ये प्रॉस्पेक्ट फेवरेट होते हैं, क्योंकि इन्हें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है आप वही प्रोडक्ट दे देते हैं और तुरंत ये बाई कर लेते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज कस्टमर को आप दूसरा प्रोडक्ट बताने की कोशिश मत करिए, जो उनको चाह रहा है वही दीजिए। हाँ, फीचर को थोड़ा और बता सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी कस्टमर की पाई जाती है वो रिलेटेबल कस्टमर होते हैं। रिलेटेबल कस्टमर ऐसे कस्टमर होते हैं उनको ये लगता है कि अगर वो ये प्रोडक्ट आपसे लेंगे तो उनके रिलेटिव क्या सोचेंगे, उनके फ्रेंड क्या सोचेंगे, उनकी स्पाउस क्या सोचेंगी। तो कभी कभी ये अपने घर में सभी मेंबर से पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये हमेशा संशय में रहते हैं, ये निर्णय की स्थिति में ये आ नहीं पाते। तो ऐसे कस्टमर को डील करने के लिए पहले आप इनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करिए, इन्हें तुरंत सेल करने की कोशिश मत करिए, और ऐसे कस्टमर को रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम करिए, थोड़ा समय लीजिए और उसके बाद आप प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कस्टमर हमेशा संशय में रहते हैं। रिलेटेबल कस्टमर जिन्हें कहते हैं, ये भी 20% मार्केट में पाए जाते हैं, 20% कैटेगरी होती है। तो आप इनसे रिलेशनशिप बिल्ड करिए। अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली आप ऐसे कस्टमर को सेल कर पाओगे। अगली कैटेगरी जो पाई जाती है मार्केट में कस्टमर की, एनालिटिक कस्टमर की। एनालिटिक कस्टमर वो होते हैं जिन्हें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो डिटेल में उसको देखना चाहते हैं। जब भी आप ऐसे कस्टमर को डील कर रहे हों तो जल्दबाजी में सेल करने की कोशिश ना करें। इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड करें, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा है, ताकि ये निर्णय की स्थिति में आ पाएँ। ये कस्टमर थोड़ा समय लेते हैं क्योंकि इन्हें देखना, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। इन्हें ये लगता है कहीं इनका डिसीजन जो है ये गलत ना हो जाए, ये प्रिसाइज और एक्यूरेट डिसीजन लेना चाहते हैं एनालिटिक किस्म के बायर। तो ऐसे बायर को आप देखिए, ऐसे जो पर्सन हैं उनको पूरा आप जो डेटा दे सकते हैं डेटा प्रोवाइड करिए, थोड़ा समय दीजिए, डेफिनेटली एनालिटिक टाइप के कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेंगे। अगली जो कैटेगरी आती है इसके बाद की, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है सोशलाइज कस्टमर। सोशलाइज कस्टमर ऐसे कस्टमर होते हैं, ये 25% मार्केट में पाए जाते हैं। ये आउटगोइंग होते हैं, मतलब आपसे व्यवहार अच्छा रखेंगे, और ये सुपरवाइज़र होते हैं किसी कंपनी के या एनजीओ के, मतलब एनजीओ के जो ट्रस्ट देखते हैं, ऐसे लोग होते हैं। मतलब ऐसी पोस्ट पे होते हैं जहाँ पे इनको लोगों से व्यवहार बनाना है और साथ ही साथ अचीवमेंट करना है। तो ऐसे कस्टमर जो हैं आपसे लंबी बात करेंगे, आपके अचीवमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताना चाहेंगे, इधर उधर की ढेर सारी बातें करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जब आप ऐसे कस्टमर से मिल रहे हैं जो इस कैटेगरी के कस्टमर हैं, उनको बताइए थोड़ी देर बाद कि आप किस पर्पज से आए हुए हैं, और उस पर्पज पे आप बात करिए। और ऐसे कैटेगरी के कस्टमर कभी कभी आपको प्रॉमिस कर देंगे कि मैं आपसे प्रोडक्ट लूँगा, फिर एक हफ्ते बाद जब आप मिलने जाएंगे तो ये कहेंगे मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो जब ये प्रॉमिस करें वहाँ पे सिग्नेचर ले लीजिए, मेल पे भेज दीजिए चीज़ें, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि इनको ये याद रहे कि इन्होंने उस टाइम पे क्या इन्होंने निर्णय लिया था। तो ये आउटगोइंग होते हैं, तो ये ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो आप जब भी इनसे मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पहली लास्ट टाइम में जो बात इन्होंने कही है ये उनको याद नहीं रहती, तो उसको आप रिटर्न में ले लें
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगला जो छठवां टाइप के कस्टमर, 6 टाइप के कस्टमर होते हैं, वो है ड्रिवन कस्टमर। ऐसे कस्टमर जो जिनका काम रहता है डिसीजन लेना, फास्ट डिसीजन लेना, ऐसे कस्टमर बहुत ही ऑक्यूपाइड होते हैं, इनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और जब आप इनसे मिलते हैं, ये आपसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना चाहते, रिलेटर की तरह जो चाहता है आपके बारे में जानना, ट्रस्ट करना, ये जानना चाहते हैं कम टाइम में कि आपके प्रोडक्ट में इनके लिए क्या है। जैसे किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हो गए और या किसी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट पोस्ट के लोग जो क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, कम टाइम में लेना चाहते हैं, तो इनके साथ जब आप बात करिए तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा अपने बारे में, उनके बारे में डिटेल में ना जाके व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्ट में उनके लिए है उस पर फोकस करें और उसको बताने की कोशिश करें। तो ये कैटेगरी के कस्टमर होते हैं। हम आप जो सेल्स पर्सन है, इनकी भी कैटेगरी होती है। हम में से कई लोग सोशलाइज होते हैं, लोगों से बहुत बातचीत करना चाहते हैं, पर जब आप एनालिटिक टाइप के कस्टमर से मिलें तो उनसे क्या बात करनी है, उनको डेटा चाहिए, उनको डेटा दीजिए। रिलेटेबल टाइप के कस्टमर से मिलें तो उनसे ट्रस्ट बिल्डिंग करिए, उनको डिसीजन लेने में उनकी मदद करिए, थोड़ा समय दीजिए उनको। जब आप ड्राइवन टाइप के कस्टमर से मिले तो उनको व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गिव देम, उनको 2 से 5 मिनट के अंदर शो कर दीजिए कि उनका क्या फायदा है इस प्रोडक्ट में। जब आप सोशलाइज कस्टमर से मिलें तो सोशलाइज कस्टमर से मिलने पे आप अपने पॉइंट पे रहें, किस पॉइंट पे आप मिलने आए हैं, और रिमाइंडर के लिए उनको मेल करें कि आपसे पिछली मीटिंग में ये बात हुई थी, क्योंकि लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर हम ध्यान रखें जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कॉल शुरू कर रहे हैं, तो अगर कैटेगरी कस्टमर की हमें पता चल जाए शुरू में ही, तो हम अपनी बात को उस हिसाब से मोड़ सकते हैं कि ये इस टाइप का कस्टमर है, हमें ऐसी बात करनी चाहिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आप अपने कस्टमर को समझ पाएंगे कि आपका कस्टमर किस तरह का है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।